क्या होगा जब जनता के विश्वास और मतों से चुना गया उनका जनप्रतिनिधि ही रक्षक की जगह भक्षक बन जाए। अक्सर इलेक्शन के समय जनता को अपना भगवान बताने वाले कई नेता इलेक्शन के बाद अपने उसी भगवान के साथ अत्याचार करते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। आपने कई बार मंत्रियों के जनता के हक को मारकर उनकी संपत्ति के घोटाले की बात सुनी होगी, पर पश्चिम बंगाल के एक जिले संदेश खाली से इन सभी सीमाओं को पार कर जनता के साथ ऐसे बर्बरता की खबर सामने आई है जो आपके मन को भी विचलित कर देगी। पश्चिम बंगाल हमेशा से अपने सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के राज्य में तानाशाह रवैया को लेकर विवादों में बना रहता है। कभी तृणमूल कांग्रेस के बेलगाम नेता विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ मारपीट करते हैं, तो कभी वो वहां की जनता के साथ असहनीय व्यवहार करते सामने आते हैं। बीते एक महीने से पश्चिम बंगाल के एक जिले संदेश खाली से तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की वहां के जनता के साथ बर्बरता की एक ऐसी खबर सामने आई है जहां यहां के टीएमसी के एक नेता पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और गांव वालों की जमीन हथियाने का इल्जाम लगाया गया है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आइए पूरे मामले को शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 पारंगना जिले के एक गांव संदेश खाली पिछले एक महीने से यहां हो रहे विवादों के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। इस विवाद की शुरुआत 5 जनवरी को उस वक्त हुई जब ईडी करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले में संदेश खाली टीएमसी के मजबूत नेता और जिला परिषद के सदस्य शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची थी। उस वक्त इलाके में मौजूद शाहजहां के लोगों ने न केवल ईडी अधिकारियों को घर में प्रवेश करने से रोका, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसी के लोगों के साथ मारपीट भी की और उन्हें 74 किलोमीटर दूर गांव तक खदेड़ दिया। ईडी के साथ इलाके में हुई इस घटना के बाद संदेश खाली की महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर खुलकर उतर आई और टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उनके लोगों पर महिलाओं के साथ कई सालों से अत्याचार करने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। साथ ही उन लोगों ने आरोप लगाया था कि शाहजहां के आदमियों ने झींगा पालन के लिए जबरन उनकी जमीन हड़प ली। इन आरोपों पर विस्तार से बताते हुए कहा कि टीएमसी के लोग पहले हर घर की छानबीन करते थे और अगर वहां उन्हें कोई खूबसूरत महिला, मुख्य रूप से युवा लड़की या पत्नी दिखी तो वो उन्हें पकड़कर पार्टी कार्यालय ले जाते थे। वहां वो जब तक संतुष्ट ना हो जाएं तब तक उन्हें रात भर रखते। महिलाओं ने अपनी नाराजगी जताते हुए बांस के डंडों और झाड़ू के साथ विरोध प्रदर्शन किया और शाहजहां शिवा प्रसाद हाजरा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशनों का घेराव किया। साथ ही उन्होंने अपने रक्षा करने में असमर्थ होने के कारण गांव तक छोड़ने की बात कही। इस विवाद को लेकर तनाव तब बढ़ा जब 10 फरवरी को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां शेख के आदमी और इस मामले का एक और आरोपी शिव प्रसाद हाजरा के 3 पोल्ट्री फार्मों में आग लगा दी, जिसके बारे में उनका दावा था कि वो स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी गई जमीन के एक टुकड़े पर बना था। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के विपक्षी दलों ने शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी। आइए अब इस विवाद से जुड़े कुछ राजनीतिक तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर टीएमसी नेता शाहजहां शेख से जुड़े इन आरोपों पर टीएमसी के कुछ नेताओं ने दावा किया कि शाहजहां बिल्कुल निर्दोष है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी विपक्षी दलों ने हाथ थाम लिया और कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। आंदोलन और विवाद के भड़कने के बाद विपक्षी दल भाजपा, सीपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीएमसी प्रशासन शाहजहां और उनके लोगों को संरक्षण दे रहा है। विवाद के भड़कने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस संदेश खाली की समीक्षा करने पहुंचे थे। पीड़ित महिलाओं से बात करने के बाद और वहां की पूरी स्थिति जानने के बाद उन्होंने चौंकाने वाला भयानक बताया। बोस ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी सौंपी जिसमें संदेश खाली में उपद्रवी तत्वों के साथ मिलकर काम करने के लिए कानून लागू करने वालों को दोषी ठहराया गया है। घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और अब वहां किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को भी पीड़ितों से मिलने से रोका जा रहा है।
अब तक इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी टीएमसी के नेता और शाहजहां शेख के करीबी शिव प्रसाद हाजरा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसे कोर्ट के आदेश के अनुसार 8 दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया। पर इस घटना का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। हालांकि इस मामले को 1 महीने भले ही हो गए हों, मगर प्रशासन अभी तक इस मामले को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं है, या फिर यूं कहें कि किसी दबाव के नीचे दबी हुई है। कहीं टीएमसी आरोपियों को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। चलिए अब वक्त हो चला है अलविदा लेने का। आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर, और हाँ, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।